अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू करने का मसनून तरीक़ा। पहले नियत करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कम से कम 3 मरतबा ऊपर नीचे की दांतों की चौड़ाई में मिसवाक करें, ना कि लंबाई में। और इस तरह के पहले दाहिने जानिब के ऊपर के दांत मांजें, फिर बाएं जानिब के नीचे के दांत मांजें। उसके बाद दोनों हाथों पर कट्ठों समेत पानी मलें और अंगुलियों तरफ से शुरू करके घट्ठों तक 3 बार पानी इस तरह बहाएं। उसका ख्याल रहे कि अंगुलियों की घाइयाँ पानी बहने से ना रह जाए। और अगर हौज से वज़ू बनाए तो पहले दाहिना हाथ हौज में डालकर 3 बार हिलाएं, फिर बायां हाथ डालकर 3 बार हिलाएं, फिर 3 बार कुल्ली करें। इस तरह के मुंह के तमाम हिस्सों और दांतों की सब तरफ पानी पहुंच जाए। और अगर रोज़ा ना हो तो हर कुल्ली गरारा के साथ करें। फिर बाएं हाथ की छोटी अंगुली नाक में डालकर उसे साफ करें और सांस की मदद से 3 बार दाहिने हाथ से नरम बांसों तक पानी चढ़ाएं। फिर चेहरे पर अच्छी तरह पानी मलकर उसको 3 बार इस तरह धोएं कि एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक और पेशानी के ऊपर कुछ सर के हिस्से से लेकर थोड़ी के नीचे तक हर हिस्से पर पानी बहाएं। और दाढ़ी के बाल और खाल को धोएं। हाँ, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से नीचे हैं उनको भी धोएं और दाढ़ी का खलाल करें। इस तरह के अंगुलियों को गर्दन की तरफ से दाखिल करें और सामने निकालें। फिर बाएं हाथ पर सर नाखून से शुरू करके केहनियों के ऊपर तक बाल और खाल के हर हिस्सा पर 3 बार पानी बहाएं। फिर सर का मसा इस तरह करें कि दोनों हाथों के अंगूठे और कलमा की उंगलियां छोड़कर बाकी 3 उंगलियों के सर से मिलाकर पेशानी के बाल उगने की जगह पर रखें और सर के ऊपर हिस्से पर गुद्दी तक उंगलियों के पेट से मसा करता हुआ ले जाए। और हथेलियां सर से जदार हैं, फिर वहां से हथेलियों से सर की दोनों करवटों का मसा करते हुए पेशानी तक वापस लाए। या 3 उंगलियां सर के अगले हिस्से पर रखें और हथेलियां सर की करवटों पर जमाए हुए गद्दी तक खींचता हुआ ले जाए। फिर उसके बाद कलमा की उंगलियां के पीठ से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करें और अंगूठों के पेट से कान के बाहरी हिस्से का मसा करें और अंगुलियों की पीठ से गर्दन का मसा करें। फिर पाँव पर टखनों समेत पानी मलें और पहले दाहिने पाँव पर फिर बाएं पाँव पर अंगुलियों की तरफ टखनों के ऊपर तक हर बाल और खाल पर 3 बार पानी बहाएं। और अंगुलियों में खलाल बाएं हाथ की छोटी अंगुली से इस तरह करें कि दाहिने पाँव की छोटी अंगुली से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करें और बाएं पाँव में अंगूठे से शुरू करके छोटी अंगुली पर ख़त्म करें। और हर वज़ू को धोते वक्त दरूद शरीफ पढ़ना अफजल है।